बंद परिपथ का मतलब ये है, बंद परिपथ किसको बोलेंगे? परिपथ क्या होता है आप लोगों ने देख लिया, इसमें एक बल्ब लगा रहेगा, ठीक है, इसमें एक वोल्ट मीटर अमीटर ये जो भी है वो लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है, इसमें क्या रहेगी, सेल या बैटरी रहेगा, एक कुंजी रहेगी, ठीक है, ऐसा ठीक है, ये प्लस है ये माइनस से धारा प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से ऐसा जाते हुए ऐसे आएगी इधर, तो ये जाएगी धारा, ये हो गया धारा, ठीक है। और तार के दो सिरे, मान लो एक सिरा यहाँ पर है, यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, ऐसा ये बल्ब में जुड़ा है, ऐसा आके इधर जुड़ा यहाँ, तो ये हो गया इसके बीच का क्या, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। ये जो सेल होता है ना, इसी को विद्युत वाहक बल, बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत का वहन कौन कर रहा है? कोई भी सेल या बैटरी जो है वो करता है, इसलिए इसको विद्युत वाहक बल EMF बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल, अभी पढ़ेंगे सब आगे चल के। तो दो सिरे, यहाँ से एक तार जुड़ा आपने, ठीक है, मतलब एक प्लस तरफ जोड़ोगे, दूसरा जो एक तार है उसका एक सिरा प्लस वाली बैटरी में प्लस वाले भाग में जोड़ोगे, दूसरा सिरा जो है उसका कहाँ जोड़ोगे, माइनस वाले भाग में। तो प्लस और माइनस के बीच अभी क्या, विभवांतर क्या होता है? किसी तार के दो सिरों के बीच, अभी अपने किसी तार के दो सिरों के विभवांतर होता है। एक सिरा ये हो गया, सिरा मतलब कोना, जैसे देखो एक तार है तो एक सिरा ये हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं ए, एक सिरा ये हो गया, ये मान लेता हूँ बी, तो इसके बीच का जो विभव का अंतर है उसी को बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। इनके बीच जो विभव का अंतर उसको विभवांतर बोलेंगे। तो एक तार ऐसा गया सीधा यहाँ से ऐसा होते हुए, दूसरा सिरा ये हो गया इसका, इसके बीच में भी आ जाएगा, तो ये वी, जो वी है मतलब जो सेल है, जो बैटरी है, वही विद्युत वाहक बल, नाम है उसका विद्युत वाहक बल। विद्युत को वहन करना का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना हो, तो एक विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन लेके जाएगा? ये सेल लेके जाएगा, क्योंकि विद्युत कहाँ से निकलेगी? सेल से निकलेगी। तो सेल से, तार से होते हुए विद्युत यहाँ से निकलेगी एक स्थान से, और होते हुए बल्ब को जलाते हुए जो भी है यहाँ पे आके यहाँ जाएगी, तो ये विभव बल हो गया, ठीक है। तो ये धारा जो है प्लस से, ये प्लस वाला सिरा हो गया, लंबा वाला जो भाग होता है वो प्लस वाला, बता दिया मैंने कल, अपन ने उसमें मार्क किए संकेत किए। तो प्लस से जाएगी धारा ऐसे होते हुए, बल्ब से होते हुए ऐसा। अभी बल्ब कैसा है? बंद। बटन कैसी है? बंद। स्विच है, ये स्विच, कुंजी मतलब वही स्विच, के मतलब कुंजी, ठीक है। ये आपका अमीटर हो गया, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया। तो कुंजी कैसी है? अभी बंद है, कल मार्क बनाया अपन। यदि मैं कुंजी को ऐसा कर दूं, अब चालू, जब कुंजी चालू तो बल्ब भी चालू, मतलब जलने लगेगा। तो ये कैसा परिपथ हुआ? ये है बंद परिपथ, इसी को बोलते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब स्विच आपका ऑन रहेगा, स्विच ऑन रहेगा। देखो स्विच ऑन रहेगा, बल्ब भी जलेगा, मतलब ऑन रहेगा। जब स्विच ऑन रहेगा तो परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। स्विच ऑन रहेगा, उल्टा जरा सबसे ध्यान समझना, मतलब स्विच चालू तो परिपथ बंद, है ना। ऑन का मतलब चालू, बोलते हैं बटन चालू कर दो ऐसा। तो स्विच चालू यानी स्विच ऑन रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे स्विच दिख रहा है, आप ऑन कर देंगे तो परिपथ कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। परिपथ बंद होने का मतलब क्या है? यहाँ ये कुंजी को मैं ऐसा बना देता हूँ, थोड़ा समझने में अच्छा आएगा। ये ऐसी आजकल ये वाला स्विच में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, दबाने वाला बटन रहता है, ये पहले चलता था, है ना। आजकल ये वाला आता है। आजकल जो स्विच लगाते हो बोर्ड में, जो स्विच लगा हुआ है, ये कैसा स्विच है? ऐसा है, ना कि ऐसा वाला। पर मोटरों में आजकल स्टार्टर वगैरह में ऐसा वाला आता है अभी भी। चल देखो जी, अभी ये स्विच जो है ना अभी ऑफ है। ये स्विच कैसा है? अभी ऑफ स्विच है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिला हुआ नहीं। देखो ये खुला, यहाँ देखो यहाँ से खुला हुआ है, है ना। पर इसी को यदि अपन ऐसा बनाते, ये मिला दिया आप, है ना, इसको चिपका दिया ऐसा, देखो ये चिपक गया, तो अब कैसा हो गया? ये ऑन स्विच हो गया, चालू हो गया। जब आप स्विच को ऑन करते हो ना, तो वो अंदर में दो प्लेटें, कभी कोई खराब वाली स्विच घर में खराब वाली, अच्छे वाले में तोड़ना, पापा बहुत पीटेंगे, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग दो पट्टियां रहती है, अंदर में दो छोटी छोटी धातु की पट्टियां रहती है, ऐसी अलग अलग रहती है। बंद रहेगा तो ऐसा रहेगा, और यदि आपने चालू किया तो चिपक जाता है ऐसा। तो चिपक जाता है तो उसका जो करंट है वो इसमें आ जाता है, और ये पूरा परिपथ तार में करंट बहने लगता है, और जो तार है वो बल्ब वगैरह जो भी है, मतलब वो चालू हो जाता है, जलने लगता है, ठीक है। जब बंद करते हो, जो चिपक गया था, बंद करते हो तो ये प्लेटें खुल जाती है, तो फिर करंट प्रवाह नहीं हो पाता आगे, तो वो आपका जो परिपथ है वो बंद हो जाता है, मतलब परिपथ खुल जाता है। देखो स्विच यदि आप ऑन कर रहे हो, मतलब ये ऑन कर रहे हो मतलब क्या हो गया? करंट प्रवाह चालू हो गया, पूरे परिपथ में करंट बहेगा, मतलब आपका बल्ब जलने लगेगा। तो स्विच ऑन करोगे, स्विच चालू करोगे तो परिपथ कैसा हो गया? बंद हो गया। अब उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, मतलब ऐसा समझ लो, उससे आप बाहर निकल, परिपथ बंद का मतलब क्या होगा? बल्ब चालू हो जाएगा। स्विच आपका ऑन है, परिपथ आपका क्लोज है, बंद है, समझ गए। यदि स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला रहेगा, है ना, खुला रहेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से जा सकते हो आप ऐसे यहाँ, पर यहाँ पे बंद है, आप यहाँ अटक जाओगे। तो स्विच ऑन, परिपथ बंद, ठीक है। स्विच ऑफ, परिपथ चालू। परिपथ चालू नहीं, खुला। चालू नहीं बोलते उसको, बंद परिपथ, खुला परिपथ बोलते हैं। स्विच को चालू स्विच, बंद स्विच, ऑन ऑफ ऐसा बोलते हैं उसको, है ना, उसको बोलेंगे। तो स्विच चालू रहेगा, है ना, ऑन रहेगा तो परिपथ बंद रहेगा,
ठीक है, स्विच ऑफ रहेगा तो परिपथ खुला रहेगा। खुला का मतलब समझ, ये खुला ऐसा रहेगा, ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अभी चित्र की जरूरत नहीं है, उसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऐसे, यहां पे आपने बटन क्या कर दिया, चालू कर दिया, स्विच चालू कर दिया, तो परिपथ कैसा हो गया, स्विच चालू ऑन कर दिया, परिपथ बंद हो गया, बल्ब जलने लगेगा। इस बात को लेकर किसके मध्य, आई और वी, है ना, वी और आई जो भी आगे पीछे बोल सकते हो, इसके मध्य ओम ने एक नियम दिया, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, और जो नियम आप लोगों ने लिखा, तो इसमें भौतिक परिस्थिति, अच्छा ये जो नियम है ना, ये धातु चालकों पर, ये धातु चालकों पर ही लागू होता है, ठीक है, कार्य करता है धातु चालकों पर। एक बात है ना इसमें, और एक बात और, धातु चालकों पर करता है, बंद परिपथ पर करेगा, ठीक है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन इसमें ध्यान रखना कि बंद परिपथ पर करता है, दूसरा धातु चालकों पर करता है, और तीसरा एक बात और, भौतिक परिस्थितियां बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ताप, दाब, आयतन वगैरह जो भी है, ये भौतिक परिस्थितियां, ठीक है, आदि तीसरी, ये भौतिक परिस्थितियां बदलनी नहीं चाहिए, सेम रहनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में करो पर। तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो नियम है ये बंद परिपथ पर लागू होता है, धातु चालकों पर लागू होता है, धातु चालकों के सत्य है, अभी लिखेंगे अभी इसको ऊपर, और ताप दाब आयतन जो है बदलना है, भौतिक परिस्थितियां बदलनी नहीं चाहिए, तब ये नियम जो है काम करेगा। और नियम क्या होता है तो लिख लिया आप लोगों ने, एक बार फिर रिपीट कर ले, क्या लिख रहे हैं अपन, किसी बंद परिपथ में, है ना, क्या लिखिए फिर, जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहे, वो कोष्टक वाला नहीं लिखना, आपको समझ में आ गया, सीधे आप अपरिवर्तित रहे, है ना, या परिवर्तित ना हो, ऐसा ही बोल सकते हो उसको, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित ना हो, तो के बाद क्या, धातु के तार के दो सिरों के बीच, धातु के तार के दो सिरे मतलब दो कोने, लास्ट छोर के बीच का कोण विभवांतर, है ना, विभवांतर भी लिख दिए अपन ने वहां पर, उसके बाद कॉमा, उसमें प्रवाहित होने वाली मतलब बहने वाली, ठीक है, ये धातु का तार इच वाला है, ठीक है, ये धातु का तार मैंने बता दिया आपको, धातु का तार, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कोण आई कैसे होती है, उसके उसके किसके किसके विभवांतर के, ठीक है, जो पहले आया उसके लिए बोले ना, उसके 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 धारा उसके उसके मतलब विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन आया, वी, पहले कौन आया, ध्यान समझना, पहले कौन आया वी, और फिर बाद में कौन आया आई, ठीक है, बाद में कौन आया आई, और कैसा होता है बोला समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह वो अल्फा टाइप का, ठीक है, ऐसा अल्फा जैसा, तो वी समानुपाती है, ये बस इतना सा बात है, ये इतना सा नियम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, समझना है। और आप लोगों को मालूम है जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह लगता है तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक आता है, स्थिरांक आता है, तो समानुपाती का चिन्ह बदल जाता है कायम में, बराबर में, और कोई ना कोई नियतांक या स्थिरांक लगेगा, और वो नियतांक जो लगता है वो होता है आर, ठीक है, ओम में जो नियतांक लगता है, ओम के नियम में जो नियतांक लगता है वो कौन होता है, आर होता है, और ये आई रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो V बराबर आई आर, ये है आपका मेन नियम, या ये भी है मतलब समानुपाती हट रहे, तो V बराबर आई आर, यहाँ पे R कौन है, तो एक नियतांक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ऐसा लिखिए नीचे। अब एक बात ध्यान रखो, अभी मैंने क्या बोला आपको, ओम का नियम जो लिख लिया अपन ने, 4-6 लाइन जो भी लिखी, यदि नहीं है याद और आ गया, बस आप एक बात याद रखो, कौन सा वाला, V समानुपाती है, बस इतनी सी बात याद रख लो, इतना सूत्र याद रख लो बस। मैंने कई बार बोला यदि आपको सूत्र मालूम है तो समझ लो, उसकी परिभाषा मालूम है, उसका मात्रक मालूम है, उसका विमी सूत्र मालूम है, उसका और क्या राशि कौन सी है, भौतिक सदिश क्या है ना, वो सब मालूम हो जाता है। तो ये बस इतनी सी बात को याद रख लो, हाँ ठीक है ऐसा। हाँ अब जैसे बात चल रही है कि विद्युत की, भाई इतना तो समझ में आना चाहिए कि ओम का नियम विद्युत पे होता है ना, फिजिक्स का है, विद्युत फिजिक्स का है और विद्युत का है, ऐसा इतना मालूम रहे। अब जब आपको परिभाषा कितना, आपको आगे इतना सा मालूम है, 2 नंबर में परिभाषा आगे, जैसे 2 नंबर का आपका ब्लूप्रिंट है कि ओम का नियम लिखिए, परिभाषित कीजिए क्या होता है फलाना जो भी, ठीक है, ऐसा आ गया। और आपको यार भूल गए पर V समानुपाती आई मालूम है, या V बराबर R इंटू आई मालूम है, ऐसा याद है दिमाग में कि हाँ V समानुपाती आई होता है, इतना सा यदि मालूम है तो आपको मालूम है कि V मतलब कौन, विभवांतर, विभव भी होता है पर यहाँ विभवांतर यूज करना है, क्योंकि 2 तार रहेगा तो 2 तार मतलब 2 बिंदु वाली बात है, जहां 2 बिंदु आ गया वहां पर विभवांतर, 1 बिंदु है तो विभव, तो 2 बिंदु की बात है भाई, तो 2 बिंदु, तो आपको अब किसी बंद परिपथ में फलाना ठिकाना याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब याद है तो पूरा लिखो, पर नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूं। तो V समानुपाती आई आपको मालूम है, ठीक है इतना, और आपको मालूम है कि विद्युत के लिए होता है, ठीक है ना, तो बस सीधे स्टार्ट कर दो। विद्युत के लिए होता है, धारा प्रवाह काय में होती है, चालक में होती है। चालक का मतलब क्या होता है, कोई भी धातु, जो धातुएं आपने पढ़े हो पहले, 9वीं में पढ़े हो, उसके पहले ही पढ़े हो कि धातुएं और अधातुओं में चालक कौन होता है,
विद्युत और उष्मा की चालक कौन है? धातुएं हैं, अधातुएं की चालक होती है। तो यहाँ पे आप सीधे परिभाषा में स्टार्ट करना, किसी चालक में प्रवाह, किसी चालक का ये दो सिरों के मध्य ऐसा आ रहा है। तो मैं कुछ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ज़्यादा समझता नहीं है, बस इतना सा मालूम है आपको, परिभाषा आपको लिखना है। तो किसी चालक में विभवांतर, या किसी तार में बोल दो, चालक नहीं बोलना है, तो किसी तार में विभवांतर, यदि बोल सकते हो अब दो सिरों के मध्य विभवांतर तो अच्छी बात है। तो किसी तार में विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। खत्म हो गई परिभाषा। किसी चालक का विभवांतर या किसी चालक में विभवांतर उसमें प्रवाहित नहीं बोलना है तो बहने वाली बोल दो, है ना, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। खत्म। आपको मालूम है V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा, आपको बराबर 2 नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सारा 1.5 तो मिलेगा, है ना, ऐसा। ठीक है, पूरा छोड़ने से तो अच्छा है ना कि अपन इतना कर लें। तो सूत्र याद रखा करो। चलो, तो ये हो गई बात, बस इतना तो याद रखेंगे, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये विभवांतर है और ये धारा है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। खत्म। ये ओम का नियम, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आर यहां पे लग जाएगा नियतांक, स्थिरांक। विद्युत धारा आई के लिए मान निकालते हैं। देखो जी, इधर ध्यान दो। पहले जो आपका वो है पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होता है? कर्ण बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। उससे आप 2 सूत्र और निकाल सकते हो, आधार का और लंब का। वैसा ही ये मेन सूत्र है इसमें। और कोई भी ऐसा इसमें होता है, ऐसा नहीं है, कोई किसी भी सूत्र में जहां पे 2 या 3 चीजें हैं उसमें आप उसको उलट पुलट करके उसके सबके मान निकाल सकते हो, किसी भी सूत्र में हो। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए। यहाँ V का मान, V बराबर कौन होता है? ये प्रतिरोध है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। V बराबर कौन होता है? प्रतिरोध गुणित धारा, R/I। तो अब I का मान निकाल दो। जब I को बाहर निकालोगे तो बराबर संख्या ऊपर और जो बचा हो, तो ये बन गया आपका सूत्र, उसी से बन जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स में जैसा करते हो आप ऐसा ही। I को बाहर निकाल दो तो I के बराबर में कौन है? V है। जो बराबर में होता है ऊपर जाता है, जो साथ में गुणांक बचता है वो नीचे आता है। ये हो गया आपका I का मान। फिर से एक बात और क्या बच गया? प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध R है। ठीक है, तो R बराबर, R का मान निकाल रहे हो तो V बराबर में वो चल जाएगा ऊपर और I आ जाएगा नीचे, तो R बराबर VI। ये हो गया ऐसा। तो इसको तो बॉक्स में कर लिया आपने, यहाँ सामने लिख लो तो 3 सूत्र बन जाएंगे आपके पास। विभवांतर का सूत्र भी आ गया, धारा का सूत्र भी आ गया, प्रतिरोध का भी आ गया। V/I बराबर स्थिरांक या नियतांक। हाँ, एक ही होता है। नियत को ही स्थिर बोलते हैं, अलग पर्यायवाची है वो। स्थिरांक बोलो या नियतांक बोलो, इसमें बोलते हैं कांस्टेंट। हाँ, नियतांक। पर यहाँ पे नियत के 2 मतलब है, कई मतलब होते हैं, पर यहाँ नियत का मतलब स्थिर, तेरी नियत खराब है बे, तो वो नियत अलग बात है। समझ गए? किसी का पैसा देख करके उसका नियत डोल रहा है, पैसा पकड़ लेता हूँ यार इसका, तो वो नियत खराब होना अलग बात है। किसी लड़की को देख के नियत खराब हो रही है उसकी, वो अलग बात है। यहाँ नियत का मतलब स्थिर है। आपको मालूम है कि सबके अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग जगहों पर, परिस्थितियों पर। हो गया इतना काम। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ओम के नियम से किसका जन्म होता है? प्रतिरोध का। मतलब प्रतिरोध कहाँ से प्राप्त होता है? ओम के नियम से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना।